जो भी ट्रेनीज है, प्रशिक्षणार्थी है, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। और बहुत दिन के बाद आज थुलताई और उनकी टीम यहाँ पर आई है। उनको भी मैं अपने मनोभाव से, अपने हृदय से उनका स्वागत करता हूं। उसी प्रकार हमारे हरियाणा के भिक्षु है, राजस्थान के भिक्षु है, जो बाहरी राज्यों से भिक्षु संघ आया, उनका भी मैं इस धम्म वर्ग में स्वागत करता हूं। और जो नियमित रूप से हमारी उपासिका आ रही है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सभी का मैं स्वागत करते हुए अपने धम्म वर्ग को शुरुआत करता हूं। अभी जो परिस्थिति आई है, बड़ी मुश्किल से परिस्थिति में हूँ। अभी जो परिस्थिति वर्तमान स्थिति में जो हमारे समाज की परिस्थिति है, अत्यंत भयावह है, डरावनी परिस्थिति है। और ऐसी परिस्थिति का जो अगर हम उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसके बारे में हम पूर्व की स्थिति के बारे में अगर सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि हमारी बहुत सी सामाजिक गलतियां, हमारी बहुत सी गलतियां हुई, और उस गलतियां जो गलत काम हुए, उस गलत कामों का रिजल्ट, जिसको कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, कि बहुत से हमारे हाथ से ऐसे कारण हुए हैं, जिस कारणों के बदौलत आज जो हम भुगत रहे, इट इज द इफेक्ट, इट इज, ये परिणाम है। अभी वर्तमान स्थिति में हमारी जो दशा है, अवदशा है, ये हमारे पिछले जो 15-20 सालों के जो हमारे कारण जो है, हमारे हाथों से जो गलत कार्य हुआ है, उसका परिणाम अभी हम भुगत रहे हैं। अगर अभी भी हम दुरुस्त नहीं हुए, अभी भी हम नहीं सुधरे, तो इसके परिणाम और ज्यादा बढ़ेंगे और ज्यादा भयानक हमारे समाज में परिस्थिति बनेगी। क्योंकि हर एक जो कर्म होता है, जो भी हम कर्म करते हैं, वो कर्म क्या होता है, कारण बनता है। आज हमने काम किए, आज के जो एक्शन है, आज का जो हमारा कर्म है, ये कल के लिए क्या बनेगा, कारण बनेगा। आज हमें जो मिल रहा है, वो कल के हमारे कामों का परिणाम है। समझ में आया? आज हमारी जो परिस्थिति है, किसी भी परिस्थिति, अच्छी हो या बुरी हो, हर एक की परिस्थिति अलग अलग है। और आज हम जो परिस्थिति भोग रहे हैं, वो ये परिणाम है। किसका परिणाम है? कल के कारण, जो कारण हमने स्थापित किए समाज के अंदर, जो कारण हमने समाज के अंदर स्थापित किए अपने कर्मों द्वारा, तो वो कारणों का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। इसलिए आज अगर हम कर्म करेंगे, तो ये कर्म काज में इफेक्ट होंगे, कारण में निर्माण होंगे। ये आज के एक्शन एक कारण में निर्माण होगी, और आज के एक्शन का परिणाम उस दिन के बाद में होगा। उसको, ये हमारे कारणों का परिणाम है। आज जो हम राजनीति में
हमारा डिवाइडेशन हुआ, राजनीति में हम कमजोर हो गए हैं। अभी जो सर्विस में भी हमारी आज सर्विस नहीं मिल रही है, हमारे युवा बेरोजगार हैं, आर्थिक परिस्थिति में भी हम कमजोर होते जा रहे हैं, और हमारी सामाजिक परिस्थिति है, सोशल सिचुएशन है, वो भी आज ज्यादा ज्यादा जातिवाद बढ़ गया, ज्यादा ज्यादा अन्याय अत्याचार बढ़ गए। ये सारी परिस्थिति आज जो हमारे सामने है, वो हमारे जो बीते हुए पल में हमने जो काम किए, तो उस कामों का आज हमें परिणाम दिखाई दे रहा है। तो जिनको अच्छा परिणाम मिल रहा है, समझ लेना कि उनके परिवार ने अच्छा काम किया होगा, इसलिए अच्छे परिणाम निकल रहे। किसी के परिवारों में कुछ गलतियां हो गई, इसलिए उसका परिणाम आज उन्हें सही नहीं मान रहा है। जैसे हमारे एक उदाहरण के तौर पे, हमारे घर के लोग पढ़ाने के लिए तैयार थे, पैसे लगाने के लिए तैयार थे, जितने भी पैसे लगे पढ़ो, लेकिन किसी कारणवश हमको जिस जगह जाना था, कुछ लड़के नहीं पढ़ पाए, माँ बाप ने उसको बहुत पैसा दिया, सब कुछ किया, उसको सिर्फ कॉलेज में जाना था, पढ़ाई करना था, लेकिन उस परिस्थिति का फायदा वो नहीं ले पाया, तो आज उसके बराबर के साथी अधिकारी बन गए और वो लेबर वर्क कर रहा है, जो मजदूरी का काम कर रहा है। क्यों कर रहा था? उसके जो पहले जो कर्म किया उसने, वो कर्म उसके कारण बन गए, और आज जो भुगत रहा है, आज जो मजदूरी कर रहा है, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रीवियसली ही डन द एक्शन, डन द वर्क, इट इज द कॉज। समझ में आया? आज जो हम कर्म कर रहे, समझो, आज जो हम कर्म कर रहे, ये कुछ वो जो कर्म है वो क्या होगा? कारण होगा, और वो कारण का फिर परिणाम आगे होगा। तो हम जैसे पहले कर्म किए, वो पहले का कर्म कारण बन गया, और कारण का परिणाम आज हम भुगत रहे। आज हम कर्म कर रहे, उसका कारण बनेगा, और उसका कारण बनके 5 साल के बाद में या फिर 1 साल के बाद में उसका परिणाम निकलता है। तो जब भी हम रिसेंट जो प्रेजेंट टेंस में जो हम काम करते हैं, वो कर्म एक कारण बन जाता है। इट ट्रांसफर इन द कॉजेस, वो कर्म बन जाता है, वो कारण बन जाता है, और वो कारण जो है, वो कारण अंदर के अंदर उसका रिजल्ट देते रहता है, उसका परिणाम देते रहता है। तो ये बात हमें समझ में, आज हम अच्छा काम कर रहे हैं, आज हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे अच्छे कामों का क्या हो रहा है? कारण बन रहा है। इसको मॉरल ऑर्डर कहते हैं। ये कारणता, कैजुअलिटी, वो उसका कारण बन रहा है, और ये कारण परिणाम दिलाएगा, ये कारण कुछ दिन के बाद में परिणाम दिलाएगा। इसलिए हमारी जवाबदारी है, जो भी हम कर्म कर रहे, समझ लेना, ये कर्म करने के बाद में ये तुम्हारा कर्म खाली नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारे कर्म का कारण बनेगा। अच्छा कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे, उसका कारण अच्छा ही होगा। जब अच्छा कारण है तो उसका परिणाम भी अच्छा बनेगा। जब गलत कर्म करोगे तो उसके कारण भी गलत होंगे, और उसके परिणाम भी गलत हो सकते हैं। तो इसलिए हमें जो अपन कृति करते हैं, कार्य करते हैं,
उसी के ऊपर हमने ध्यान देना चाहिए। आज जो हमारे समाज में जो परिस्थितियां बनी हुई है, आज बड़ी भयानक परिस्थिति बनी है, भयानक परिस्थिति है। मैं आपको समझाऊंगा तो आपके बात समझ में आएंगी कि कैसी परिस्थिति बन रही है। तो ये भयानक परिस्थिति क्यों बन गई? तो हमने पीछे जो कर्म किए थे वो कहीं ना कहीं हम गलत काम किए, और गलत काम करने से उसके कारण गलत हो गए। अब उस कारण के वश आज हमें परिणाम भोगना पड़ रहा है। आज हम गलत काम करेंगे तो उसके परिणाम अपने पीढ़ी को मिलेंगे, दूसरे लोगों को मिलेंगे, लेकिन उसके परिणाम आगे निकलेंगे। तब के तब कर्म का फल नहीं मिलता, तो कुछ समय बीतते जाता है, क्योंकि उसका कारण बनता है, कारण से वो परिस्थिति निर्माण करता है, और परिस्थिति निर्माण करके परिणाम उसका निकलता है। हमारे पिताजी है, हमारे पिताजी है, और ये मेरा चाचा उसका भाई है। ये पिताजी है, ये चाचा मेरे पिताजी का भाई है, तो मेरा चाचा हो गया, बराबर। अब ये दोनों में कलह हो गया, कलह, वाद विवाद हो गया, तो ये दोनों जिंदगी भर बात नहीं करते, बराबर है। इनमें मेरे पिताजी में और मेरे चाचा में झगड़ा हो गया, और झगड़े का कारण, कलह के कारण वो दोनों एक मेक से बात नहीं करते, एक मेक के घर में जाते नहीं। ये भी नहीं जाता, मेरी माँ भी नहीं जाती और चाची भी नहीं जाती। ये पूरा परिवार टूट गया। किसके वजह से? थोड़ा कलह होने के वजह से ये टूट गया। उसके बाद में मेरे पिताजी को 2 बच्चे, हम 2 भाई हैं, चाचा को भी 2 बच्चे हैं। अब इनके कलह के वजह से, इनका कोई दोष नहीं दोनों का, ये दोनों जो बच्चे हैं उनका कोई दोष है क्या? इनका कोई दोष नहीं है, लेकिन जो कलह परंपरा से कैसे चलते आ रहा है वो बताता हूं। अब ये बच्चे, ये पिता और चाचा एक में एक से बात नहीं करते, इसलिए दोनों बच्चे भी आपस में बात नहीं करते, आपस में बात नहीं करते। अब ये दोनों बच्चे आपस में बात नहीं करते, फिर इनकी शादी हो जाती है, फिर इनको 3 बच्चे होते, उनको 2 बच्चे होते। अब ये बात नहीं करते दोनों, तो ये भी बात नहीं करते दोनों। इसीलिए ये थोड़ी सी हमें लगता है, थोड़ा सा झगड़ा, हमें लगता है थोड़ा सा कलह, हम इसको नजरअंदाज करते, इसके तरफ ख्याल नहीं देते, लेकिन इसका परिणाम कितना होता है कि ये पीढ़ी भी खत्म हो गई, ये पीढ़ी भी खत्म हो गई, ये पीढ़ी भी खत्म हो गई, 3 पीढ़ियां खत्म हो रही, जो हमारे आपस में भाईचारा हम बना नहीं पाए। बहन बहन का झगड़ा हो गया, बहन बहन नहीं बोलते, उसके बच्चे वो भी बात नहीं करते, उसकी बच्चियां वो भी बात नहीं करती एक में से, यानी पूरे परिवार के परिवार एक में के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। दुश्मन जितना नुकसान नहीं करता है उतना नुकसान ये आपस में करते हैं। शत्रु जितना नुकसान नहीं करेगा उससे ज्यादा नुकसान हम आपस में कलह करते, आपस में झगड़ते, उससे ज्यादा नुकसान होता है। और शत्रु उसकी राह देखते रहता है, ये इकट्ठा नहीं आए तो शत्रु हावी हो जाएगा, वो हमारा शोषण करेगा। अगर ये इकट्ठा आ गए तो शत्रु डर जाएगा, शत्रु हमसे कुछ नहीं करेगा। तो आज के परिस्थिति में ये परिस्थिति आज हमारे समाज की है बराबर है? ऐसी परिस्थिति है कि नहीं आज के समाज? बराबर है बेटा? आज कम से कम 100 में से आधा % यानी 50% घर में वो इससे बात नहीं करता, वो इससे बात नहीं करता, फिर वो बच्चे उसके घर में नहीं जाते, वो उससे बात नहीं करते। ये पूरा जो कलह है,
ये कला आज हमारे समाज में बड़े पैमाने से बढ़ रहा है, बड़े पैमाने से बढ़ रहा है, और इसका फायदा दूसरा ले रहा है, इसका फायदा दूसरा ले रहा है। हम भाई भाई में, रिश्तेदारों में झगड़ते जा रहे हैं, और जो दुश्मन हमारा राह देख रहा है वो बिल्कुल ऐसा छुपा हुआ रहता है, इनमें झगड़ा लगा देता। जब ये झगड़ेंगे तो ये जाके उनके ऊपर राज करता है, उनको दबा देता है, अंडर कंट्रोल रखता है। ये 4 भाई है, 4 भाई चारों झगड़ देते। ये 2 भाई है, वो दोनों भाई 4 भाइयों पे राज करते हैं, क्योंकि चारों भाई झगड़ते रहते हैं। तो इस तरह से आज हमारे समाज की परिस्थिति बन रही है। अब ये कारण और इफेक्ट का मैं इसलिए बताया कि ये परिस्थिति आज है, इट इज द रिजल्ट। आज जो ये परिस्थिति बन रही है वो क्या है, क्या है ये आपसामध्ये जे मतभेद आहेत ते हे काय आहे की आपल्या पहिल्याच्या कामाचा परिणाम आहे। पहिला हे दोघं भाऊ आपसात, हे दोघं जर भाऊ आपसात मध्ये भांडले नसते, हे भांडले असते का, एकत्र झाले असते ना, हे 5 लोक एकत्र झाले असते, 5 बच्चे इकट्ठा रहते थे। तो गलती कहां हो गई, यहां हो गई गलती। इन्होंने कारण किया, गलती का परिणाम यहां तक आया, बच्चे बच्चे तक आया उसका परिणाम। तो आज जो परिणाम हुआ वो परिणाम हमारे कुछ लोगों ने गलतियां की, हमने गलतियां की, हमारे गलती की वजह से हमारे बच्चे हमारे भाई के बच्चे से नहीं बात कर रहे। अब वो उनको बच्चे हो रहे तो वो भी उनके बच्चों से बात नहीं कर रहे। उसका कारण जो है, इसका कारण हमारे से जो गलती हो गई, इसके इतने दूरगामी परिणाम है, इसके दूरगामी परिणाम है। इतना भयानक जो परिस्थिति निर्माण हुई आज हमारे समाज में, इसी तरह की परिस्थिति है, इसी तरह की हमारे समाज में परिस्थिति है। अगर हम इसका कारण ढूंढे, उसका कारण हमने ढूंढना चाहिए, सर्च करना चाहिए, उसकी तहकीकात करना चाहिए कि जो परिणाम दिख रहे हैं, रिजल्ट दिख रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, व्हाट इज द रीजंस व्हिच इज द इफेक्ट, जिसका आज परिणाम दिख रहा है उसके कारण क्या है। उसके कारण को हमें समझ गए तो हमारे हाथ से, ये जो पीढ़ी है, ये हमारे हाथ से कई गलतियां हो गई, पुरुषों के हाथ से गलतियां हो गई या महिलाओं के हाथ से हो गई, किसी के भी हाथ से गलतियां हो गई, लेकिन महिलाओं भी नहीं पड़ता, पुरुषों भी नहीं पड़ता, पिताजी का नहीं पड़ता तो माता का और उनके चाची का भी नहीं पड़ता। तो ये सारी झंझट, सारा जो हमारे समाज में ऐसी परिस्थिति बन गई, तो इसके ऊपर हमें चिंतन करने की जरूरत है, आवश्यकता है। इट इज द क्लास कॉन्फ्लिक्ट, इसको क्या कहते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। वर्ग संघर्ष, ये वर्ग संघर्ष है। और वर्ग संघर्ष के बारे में तथागत बुद्ध ने क्या बोला था, सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त होने के पहले सिद्धार्थ गौतम ने ये कहा था कि वर्ग संघर्ष ये सभी समस्या दुख की जननी है, जड़ है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज द मेन रूट ऑफ सफरिंग एंड प्रॉब्लम्स। ये जो मैंने समझाया, ये
सिद्धार्थ गौतम ने समझाया बुद्ध को प्राप्त होने के पहले, और हमको समझाया क्योंकि उनको भी कपिल वस्तु नगर में ये बात उनके सामने आई थी। कौन सी बात सामने आई थी? कि शाक्य में झगड़ा हो रहा, कोल्हे शाक्य में झगड़ा हो रहा, कोल्हे उनके रिश्तेदार। सिद्धार्थ गौतम ने कितना समझाया कि आपस में मत लड़ो, आपस में मत लड़ो, कितना समझाया उन्होंने। आखिर उनको सजा के तौर पे कपिल वस्तु नगर छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन लोग समझे नहीं, लोग समझे नहीं। उन्होंने दोनों को भी बोला, कोल्हे को भी बोला, शाक्य को भी बोला कि आपस में कलह करना, आपस में युद्ध करना, आपस में झगड़ा करना, ये सबके लिए हानिकारक है। खून बहेगा, रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। ये संघर्ष हमेशा चालू रहेगा, एक बार युद्ध करने से नहीं होगा। ये जैसा संघर्ष चल रहा है वैसा संघर्ष चलते रहेगा। इसको कहीं ना कहीं ब्रेक देना जरूरी है, इसको हम ब्रेक देना जरूरी है, नहीं तो ये संघर्ष चलते रहेगा, चलते रहेगा। और सबसे हम बड़े बड़े फिलॉसफी बुद्ध धर्म में बड़ी बड़ी फिलॉसफी को समझते हैं, लेकिन ये मेन रूट है, ये मुख्य जो मूल है उसका मेन रूट है। ये मेन रूट हमें समझ में नहीं आएगा तो बुद्ध धर्म कुछ समझ में नहीं आएगा। और हमारे बुद्ध धर्म में अगर हम शांति चाहते हैं तो ये पहले हमें इसके तरफ देखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। तो इस तरह से जो तथागत बुद्ध ने कहा, सिद्धार्थ ने कहा कि जो वर्ग संघर्ष होता है, जो आपस में निरंतर झगड़ा होता है, अच्छा इनका एक बार झगड़ा होता है क्या? जितने बार मिले उतने बार झगड़ते रहते। आजू बाजू में पड़ोस में एक बार होता है? कितने बार होता है? निरंतर, कंटिन्यूस, कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस दे क्वारल ईच अदर विथ ईच अदर। ये आपस में हमेशा झगड़ते रहते हैं, एक बार की बात नहीं। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि इट इज द मेन रूट ऑफ सफरिंग। ये सामाजिक कलह है, ये मुख्य कारण है समस्या का, हमारे दुख का मुख्य कारण है।